हरियाणा का विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है 5 अक्टूबर को, उसमें भिवानी विधानसभा का जो हलका है उसको दो दृष्टि से आप देख सकते हैं। एक तो जो प्रदेश की स्थिति है कुल मिलाकर, और एक यहाँ की जो भिवानी विधानसभा क्षेत्र की स्थिति है। इनको अगर दृष्टि हम डालें इनके ऊपर, तो हरियाणा में 10 साल से बीजेपी का शासन है और केंद्र में भी उन्हीं का ही शासन था, मोदी सरकार। तो उनके जो शासन की नीतियां रही हैं, उससे लोगों के अंदर बहुत जबरदस्त बेरोजगारी, और कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए किसान मजदूरों और आम जनता के ऊपर टैक्सों की भी भरमार है और उनकी लूट भी हर तरीके से। उसका नतीजा ये हुआ कि जैसे लोकसभा के इलेक्शन में लोगों ने उनको साधारण बहुमत से वंचित कर दिया, जो 400 प्लस की हाँक रहे थे, ऐसे ही वो उनको 272 भी नहीं दी बल्कि 240 के ऊपर रोक दिया। एक परिस्थिति है वो तब से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो भाजपा की स्थिति और भी ज्यादा खराब हुई है। और ये जिसको डबल इंजन की सरकार कह रहे थे हरियाणा के अंदर और दिल्ली के अंदर, जो बता रहे थे, उसकी स्थिति ये है कि यहाँ वाले इंजन को, खट्टर साहब को, अब वो छिपाते फिर रहे कि उनका चेहरा नहीं दिखना चाहिए कहीं भी। क्यों? वो ये समझते हैं कि अब जो शासन के विरुद्ध जो भावना थी वो अब उससे बचने के लिए उनको छिपा के रखो। और जहां तक भिवानी का ताल्लुक है, यहाँ 15 साल से एक महोदय विधायक बने बैठे हैं और भिवानी शहर की इतनी खराब स्थिति है, चाहे वो सफाई के दृष्टि से देखें, चाहे वो आप उसको रोजगार की दृष्टि से, चाहे वो मतलब कोई उद्योग धंधे के हिसाब से, चाहे कानून व्यवस्था के हिसाब से, चाहे वो पानी पीने का तक के पानी की जो स्थिति है और सड़कों की जो स्थिति है, भिवानी जो शहर है वो कुल मिला के कुरड़ी में तब्दील कर दिया, ये स्थिति है। और कल हम जा रहे थे तो मैंने एक आदमी को कहा, बहुत सड़कों में तो खड़े हैं। बोला सड़कों में खड़े नहीं है जी, खड्डों में सड़कें हैं यहाँ, ये स्थिति है। और वो विधायक महोदय जो है वो यहाँ तो सोते रहते हैं, वो विधानसभा में भी सो जाते हैं। कितनी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप है। 500 करोड़ रुपया कम नहीं होता, 500 करोड़ रुपया खा लिया गया। जो शौचालय बनते हैं वो भी नहीं बख्शे, वहां पे शोरूम बना दिए गए। ये उनकी स्थिति है। तो निश्चित तौर पर भिवानी का शहर और देहात का जो मतदाता है वो बुरी तरह से अब उनसे ऊब चुका है और पीछा छुड़ाना चाहता है। ऐसी स्थिति में जब ये सीट कांग्रेस पार्टी ने CPIM मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को दी है, तो एक उत्साह यहाँ पर कॉमरेड ओम प्रकाश जो यहाँ के उम्मीदवार बने हैं उनके लिए एक उत्साह है। और लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि ये भगवान ने मौका दे दिया उनको कि एक इतना साफ सुथरी ईमानदार छवि का व्यक्ति, जिसका समर्पण है लोगों की सेवा करने के प्रति, उसको खड़ा करके। तो मौजूदा विधायक और उनके बीच में बिल्कुल एक हम कह सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट जैसी स्थिति है, और ये एक चुनौती भी है अपने आप में। तो भारतीय जनता पार्टी न केवल हरियाणा में हारने जा रही है, बल्कि यहाँ भिवानी क्षेत्र के अंदर भी उनकी मतलब एक तरह से छुट्टी हो जाएगी बीजेपी के उम्मीदवार की, पेश नहीं जाने वाली। तो कुल मिला के ये दो चीजों के बीच मतलब अच्छाई और बुराई, एक नेक और योग्य बेहतर इंसान के मुकाबले एक बिल्कुल ही निकम्मे व्यक्ति के साथ मतलब ये मुकाबले जैसी स्थिति है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने भी घोषणा पत्र जारी किया है और जो CPIM ने जो यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कॉमरेड ओम प्रकाश ने जो नेतृत्व किया है, वो
कहीं पर भी ज्यादती हुई, कहीं पे कुछ भी मतलब मुद्दा उठाने का सवाल आया, जनता की तकलीफ आई, एमएलए कहीं भी नहीं। और ओम प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ पर चाहे वो भिवानी संघर्ष समिति बनाई हुई थी उसका ताल्लुक है, या यहाँ पर मजदूरों के संगठन, किसानों के संगठन, कितना टोल प्लाजा के ऊपर जो 13 महीने का आंदोलन चला उसका नेतृत्व, ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व कॉमरेड ओम प्रकाश ने किया। और इस इलाके की भी बहुत बड़ी उसके अंदर भूमिका है आंदोलन की सफलता में। और मजदूर वर्ग काफी यहाँ पर है। अब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से अपनी स्थिति को भांप चुके, इसलिए उनका आजमाया हुआ एक ही तरीका है कि लोगों को जात धर्म के ऊपर बांट दिया जाए। अब हमारे समाज के अंदर जाति समुदाय है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन केवल जाति की ही पहचान नहीं होती नागरिकों की। वो किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, वो कर्मचारी भी हैं, वो दुकानदार भी हैं, व्यापारी भी हैं, तमाम तरह के वो काम करते हैं, वो भी तो एक पहचान है ना। और उस हैसियत से उनकी समस्याएं हैं बड़ी भारी, मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। तो आज लोग इस बात का एहसास कर रहे हैं कि बीजेपी जो चाल चलती रही लोगों को बांटने के लिए, जो उन्होंने तरीका इस्तेमाल किया, लूट फूट और झूठ, ये इस्तेमाल वो कर रहे हैं, अब वो विफल होने जा रहा है प्रदेश में भी और यहाँ भिवानी के क्षेत्र में भी। तो वो मुद्दे जो, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन का सवाल है, चाहे वो अग्निवीर का सवाल है, चाहे वो कर्मचारियों की पेंशन का, ओपीएस का सवाल है, या वो कानून व्यवस्था के सुधारने का, या नरेगा के तहत मजदूरों को काम दिलवाने का जो सवाल है, या महिलाओं की सुरक्षा के जो मुद्दे हैं, तो उसमें एक जरूरत इस बात की है कि इतने सालों से जो उपेक्षा हुई है, या उद्योग धंधे भी लगाने की जरूरत है भिवानी में। तो हमें विश्वास है कि वो जनता जो उनको आशीर्वाद दे के विधानसभा भेजेगी, तो ये जो सड़क की लड़ाई वो लड़ते रहे, उस लड़ाई की आवाज जनता की वो असेंबली के अंदर यहाँ के भिवानी विधानसभा क्षेत्र के अधिकार प्राप्त करने के लिए कॉमरेड ओम प्रकाश बहुत ही जुझारू ढंग से संघर्ष कर सकते हैं, ऐसा हमें विश्वास है। और हम ये लोगों के सामने भी संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी बात कहते हुए, किसान आंदोलन की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी। तो हमारी ये अपील भी है कि आज समय की नजाकत को देखते हुए एक चुनौती लोगों के सामने आई है, तो वो जो सीट छोड़ दी, ये भी एक बहुत अच्छा अवसर भिवानी के लोगों के लिए है। और वो क्योंकि अब वो सीपीआईएम का चुनाव निशान छपेगा मशीन के ऊपर, तो साथियों को, मतदाताओं को ये भी जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हाथ की जगह अब दराती हथौड़ा तारा जिसको कहते हैं, यानी दराती हथौड़े का निशान मशीन के ऊपर मिलेगा, और वो 2 नंबर पे छपा हुआ है, ओम प्रकाश लिखा हुआ। तो इस बात के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सभी, चाहे वो बहन भाई बुजुर्ग हैं, उनको नौजवान साथी घर घर जाके समझाने लग रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि प्रदेश के अंदर भी एक बदलाव आएगा, और यहाँ भी निश्चित तौर पर बदलाव आएगा, क्योंकि हरियाणा के लोग ये कहते हैं कि रोटी को अगर तवे के ऊपर पलटा नहीं जाए तो वो जल जाती है। इसलिए इस स्थिति को पलटने की और बदलने की जरूरत है।